हेलो बच्चों, यू आर वंस अगेन विद आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। एवरी कंपनी हैज सम आइडियाज एंड फिलॉसफीज रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। हर एक कंपनी के कुछ एक आइडियाज होते हैं, कुछ एक फिलॉसफीज होते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। ठीक है, तो उन्हीं फिलॉसफीज के बेस पे कुछ एक कॉन्सेप्ट्स बनाए गए हैं, लाइक प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। दीज आर नोन एज द मार्केटिंग फिलॉसफीज या मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। क्लियर, समझ में आ गई ना आपको बात? तो अभी मैंने जैसे कि आपको बताया, द फर्स्ट वन इज द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। यस, व्हाट डज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट से, क्या कहता है ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की जो फिलॉसफी होती है जिन कंपनीज की, तो वो लोग क्या सोचते हैं? वो लोग ये सोचते हैं कि चीप, उनका क्या आइडिया होता है, चीप प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड इजीली। वो ये सोचते हैं कि चीप प्रोडक्ट, सस्ता प्रोडक्ट जो है इजीली सेल किया जा सकता है इफ इट इज मेड अवेलेबल एट मैनी प्लेसेस। अगर वो काफी सारे प्लेसेस पे अवेल करवाया जाए तो हम सस्ता प्रोडक्ट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बेच सकते हैं। ये आइडिया होता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का। मतलब जिन कंपनीज का सिर्फ प्रोडक्शन को लेके ही मेन आइडिया होता है कि उन्होंने प्रोडक्शन ज्यादा करना है, तो ज्यादा किस बेस पे करना है? एक तो हम थोड़ा सस्ता प्रोडक्शन कर लेते हैं, दूसरा सस्ता प्रोडक्शन अगर हम मैक्सिमम प्लेसेस पे अवेल करवाते हैं तो उसकी सेल बढ़ जाएगी। इसका मेन फोकस क्या होता है? फर्स्ट, मोर क्वांटिटी, प्रोडक्शन ज्यादा क्वांटिटी में करना है। सेकंड, लो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। इफ द प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड इन द लार्ज क्वांटिटीज देन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन विल बी लेस। Next, perfect distribution system. There must be perfect distribution system, because when it is perfect distribution system, then the sale can be increased if it is made available at many places. Next, controlling. How it is controlling? Because when the production will be in the large quantities, then there will be control on the cost. जो हमें large, इसमें क्या होगा, हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल मींस हमें हमारी जो कॉस्ट है ना वो कम होना शुरू हो जाएगी, हमारे खर्चे जो है वो बच जाएंगे। नेक्स्ट इज अ मोटिव। क्या है जिनका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट होता है? इस फिलॉसफी का क्या मोटिव है? प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमाइजिंग द प्रोडक्शन। अगर हम प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। कॉस्ट कम होगी तो हम, और दूसरी क्या है, हम प्रोडक्ट को मैक्सिमम प्लेसेस पे अवेल करवा रहे हैं, अवेल करवाने से हमारी सेल बढ़ जाएगी, इससे हम प्रॉफिट जो है ज्यादा कमा सकते हैं। ये मोटिव होता है इसका। मेन एंड्स जो है इसके यही हैं। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अगर कुछ कंपनीज अपने प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करती हैं, उनकी क्या फिलॉसफी होती है? प्रोडक्ट्स ऑफ गुड क्वालिटी अट्रैक्ट्स द कस्टमर्स। अगर प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होगा तो वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा। इफ द कस्टमर विल परचेज द प्रोडक्ट एट वन टाइम, देन दे विल कम टू टू परचेज द प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन। मींस इफ द क्वालिटी इज बेस्ट, देन देयर इज नो नीड to say the customer again to visit here. अगर वो हमारा प्रोडक्ट यूज करके सेटिस्फाई हो रहा है, then he will come to purchase that product again. Next, मेन फोकस क्या होता है इसका? क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। मेन फोकस क्या है इसका? प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना। इफ द प्रोडक्ट इज ऑफ द क्वालिटी प्रोडक्ट, then the customer will purchase again and again, और उससे क्या होगा? The profit will be more बाय द क्वालिटी प्रोडक्ट। क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट को आप अगर कम क्वांटिटी में भी सेल करोगे, देन यू विल अटेन मोर प्रॉफिट। अगर, क्योंकि इसके लिए आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है व्हाट क्वालिटीज आर देयर इन दैट प्रोडक्ट। बट अगर एक चीप प्रोडक्ट है, देन यू हैव टू अटेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द कस्टमर। तब आपको कस्टमर को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है। अगर क्वालिटी प्रोडक्ट है, अगर आपका एक कस्टमर परचेज नहीं कर रहा है, देन द सेकंड विल कम एंड परचेज द प्रोडक्ट। क्योंकि क्वालिटी को कभी भी एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं होती। देयर इज नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द क्वालिटी प्रोडक्ट। सो इसका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट थ्रू प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट फिलॉसफी क्या है? सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या है? क्या फिलॉसफी है उन कंपनीज की? गुड्स आर नॉट बॉट बाय द कस्टमर्स। गुड्स जो है कस्टमर परचेज नहीं करते, दे हैव टू बी सोल्ड टू देम। इतना गट्स होना चाहिए कंपनी में कि वो उन्हें बेचे उन कस्टमर्स को। समझ में आ गई ना बात? गुड्स कोई भी कस्टमर खुद नहीं परचेज करता, गुड्स में ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए, या सामने वाले में, मार्केटर में ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो उन गुड्स को उन्हें बेच सके। फोकस क्या है? अट्रैक्टिंग द कस्टमर।
The goods must be so attractive the customer will say yes I have to purchase that product. समझ में आ गई ना बात? अगर गुड्स में क्वालिटी तो है बट उसकी पैकेजिंग ऐसी डल है तो हम ये थोड़ा ना कहेंगे कि चलो इसे यूज करके देख लेते हैं। आज की डेट में कोई भी कस्टमर इतना पागल नहीं होता, ठीक है, कि वो पहले ये सोचे कि चलो मैं 100 200 300 रुपए का प्रोडक्ट लेके जाके घर पे यूज करके देखता हूँ। सपोज ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं, सपोज जैसे कि हम लोगों के घर पे IFB है, हमें पता है कि दैट इज द टॉप लोड, कि उसमें सर्फ एक्सेल मैटिक ही यूज करना है, तो क्या हम कोई और डिटर्जेंट उसमें डाल के उसे देखेंगे कि उसमें वॉशिंग कपड़ों की कैसी होती है कैसी नहीं होती? हमने मशीन तो नहीं खराब करनी ना। तो यहाँ पे क्या अट्रैक्टिंग द कस्टमर, कस्टमर को अट्रैक्ट हम कब कर सकते हैं? जब कस्टमर सामान लेने के लिए क्या है, मतलब रेडी नहीं है बट वी हैव टू सेल दैट गुड। अगर मैंने सर्फ एक्सेल मैटिक परचेज करना और मुझे पता है कि वो 200 पर केजी है, सेम ऐसे ही सपोज के घड़ी डिटर्जेंट है, ठीक है, जैसे अमिताभ बच्चन भी ऐड करता है कि वो जो है ऑटोमेटिक मशीन्स के लिए भी यूज किया जा सकता है। सपोज कि उसकी कॉस्ट है 160 150, तो क्या मतलब बेशक मैं अपना माइंड घर से बना के गई हूँ कि मुझे सर्फ एक्सेल मैटिक परचेज करना है, बट वो मार्केटर के गट्स है कि वो मुझे इस चीज के लिए सेटिस्फाई करे कि दिस इज द बेस्ट क्वालिटी। अब एक बार तो मैं एक पैकेट ले आऊंगी, अगर मैं उससे सेटिस्फाई होती हूँ तो मैं नेक्स्ट पैकेट परचेज करूंगी, अदरवाइज नॉट। सो अट्रैक्टिंग कस्टमर, नेक्स्ट इज द एजुकेटिंग कस्टमर। अगर मैं वो गुड्स, अब जैसे मैंने बताया ना कि मैंने लेना सर्फ एक्सेल मैटिक है, लेकिन अब अगर सामने वाले मार्केटर के पास घड़ी डिटर्जेंट है, ठीक है, तो मुझे उसके बारे में पहले एजुकेट करेगा, मुझे उसके बारे में सारा बताएगा कि नहीं ये मैम ये इसमें ये क्वालिटीज हैं, ये क्वालिटीज हैं, ये कपड़े अच्छे वॉश करता है, दिस एंड दिस। क्लियर? मतलब वो सर्फ एक्सेल से मुझे बेटर बताने की कोशिश करेगा। तो ये इसका मेन फोकस क्या है? एजुकेटिंग द कस्टमर्स, कस्टमर को एजुकेट करना। और मोटिव क्या है? मेन फोकस तो इसका हो गया। मोटिव क्या है इसका? प्रॉफिट ही कमाना। अब जितने भी फिलॉसफीज हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, उनका मेन मोटिव तो प्रॉफिट कमाना रहेगा ना। समझ में आ गई ना बात? प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमम सेल, सेल मैक्सिमम करनी है, क्योंकि यहाँ पे गुड्स कस्टमर परचेज नहीं कर रहा है, आपके गट से कि आप उसे कैसे सेल कर रहे हो। नेक्स्ट इज द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। यस, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कंपनी डू नॉट प्रोड्यूस व्हाट दे कैन प्रोड्यूस। कोई भी कंपनी ये प्रोड्यूस नहीं करती है कि वो क्या प्रोड्यूस क्या कर सकती है, बट दे प्रोड्यूस व्हाट दे कैन सेल। वो ये चीज प्रोड्यूस करते हैं कि वो क्या बेच सकते हैं। समझ में आ गई ना बात? कोई भी कंपनी ये सोच के नहीं, कोई भी कंपनी प्रोडक्शन करती कि वो क्या प्रोडक्शन कर सकती है, नहीं, वो ये प्रोडक्शन करते हैं कि वो क्या बेच सकती है। प्रोडक्शन करने तो मशीनरी सबके पास होती है, कुछ भी नया नया प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट वो उनके किस टाइप के प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में है। समझ में आ गया? अब सर्फ एक्सेल है, सर्फ एक्सेल का क्या आता है? सर्फ एक्सेल के डिटर्जेंट आते हैं, ठीक है, तो क्या सर्फ एक्सेल टॉफीज बनाना शुरू कर देगी? नहीं ना। तो सबको पता है कि डिटर्जेंट आता है इसका, तो इसलिए कंपनी वो प्रोड्यूस करती है जो वो बेच सकती है। क्लियर? मेन फोकस क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अब कोई भी कस्टमर है, सर्फ एक्सेल उसे पता है वो डिटर्जेंट खरीदता है, तो टॉफीज क्यों खरीदेगा सर्फ एक्सेल की? हार्ट बीट की टॉफीज आते हैं और हार्ट बीट का डिटर्जेंट बनना शुरू हो जाता है। एक्लेयर्स की टॉफीज आते हैं, एक्लेयर्स का डिटर्जेंट बनना शुरू हो जाता है, तो कोई भी नहीं परचेज करेगा। क्लियर? तो इसलिए कोई भी कंपनी वो प्रोड्यूस करेगी जो वो बेच सकती है, जिससे कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन उसे मिल सके। मेन फोकस उनका होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेना। और सेटिस्फेक्शन कब ले सकती है कोई भी कंपनी? जब वो अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर डिमांड प्रोडक्ट को अवेल करवाती है। क्लियर? सेल वही करेगी जो कंज्यूमर डिमांड कर रही है, मोटिव वही, प्रॉफिट थ्रू कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हमने प्रॉफिट कमाना है, हमने मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल करना है, बट हमने सोशल एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखना है, हमने कंज्यूमर वेलफेयर को भी ध्यान में रखना है। यस, फिलॉसफी क्या कहती है? मेयर कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज नॉट इनफ। सिर्फ हम ये सोचे कि हमने कस्टमर सेटिस्फेक्शन चाहिए, दैट इज नॉट इनफ। वेलफेयर ऑफ द होल सोसाइटी शुड बी केप्ट इन माइंड। हमने सोसाइटी का वेलफेयर भी देखना है। अगर आप यहाँ देख लें, सपोज आपकी सिगरेट मेकिंग की फैक्ट्री है, ठीक है, आपने यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो देख लिया कि हमने अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, अच्छे ब्रांड का उन्हें सिगरेट प्रोवाइड करवाना है, बट यहाँ पे सोसाइटी का वेलफेयर तो नहीं ना अपने माइंड में रखा। ठीक है, द वेलफेयर ऑफ होल द सोसाइटी शुड बी केप्ट इन माइंड। अगर आज
मार्केटिंग कॉन्सेप्ट अगर आप लेके चल रहे हो, देन यू मस्ट कीप इन माइंड द वेलफेयर ऑफ होल सोसाइटी। फोकस क्या है? कंज्यूमर वेलफेयर। यहाँ पे कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन नहीं है, वेलफेयर। मोटिव क्या है? प्रॉफिट थ्रू कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन एंड कंज्यूमर वेलफेयर। कंज्यूमर को आपने सेटिस्फाई भी करना है और वेलफेयर का भी ध्यान में रखना है। समझ में आ गई? अब ये देखिए कि आपने एक ऐसी सोसाइटी में कोई फैक्ट्री लगा ली है कि उस फैक्ट्री से बहुत ज्यादा फ्यूल स्मोक जो है वो निकल रहा है, ठीक है? तो आप नो डाउट आप कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर रहे हो, उन्हें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवा रहे हो, बट वेलफेयर का तो नहीं ना आपने ध्यान रखा। उस स्मोक के लिए आपने कोई चिमनी नहीं प्रोवाइड करवाई है, कुछ भी ऐसा चीज कुछ आपने अपनी फैक्ट्री में नहीं यूज किया, तो आपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर लिया कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करवा रहे हो आसपास सोसाइटी में लोगों को, बट वेलफेयर का नहीं ध्यान रखा। अगर आपका सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है तो आपने प्रॉफिट कमाने के साथ साथ क्या रखना है? कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर्स। ओके स्टूडेंट्स, देन दीज वर द 5 marketing management philosophies. Next one is the marketing mix. What is the marketing mix? Marketing mix क्या होगा कि मार्केटर ने ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करनी है जिससे कि मैन्युफैक्चरर ने ऐसी मार्केटिंग अडॉप्ट करनी है जिससे कि वो मार्केट में सक्सेस अटेन कर सके। वो कौन कौन सी पॉलिसीज हैं? द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू अटेन सक्सेस इन द मार्केट कॉन्स्टिट्यूट मार्केटिंग मिक्स। Clear? The policies adopted by the manufacturer to attain the success in the market constitute the marketing mix. तो marketing mix में ऐसी policies adopt करनी है मैन्युफैक्चरर ने जिससे कि वो मार्केट में सक्सेस पा सके, अटेन कर सके। That is known as the marketing mix. तो marketing mix में means क्या होता है? The aggregate of those policies by which the manufacturer can attain success in the market so that he can stay in the market. वो अपना प्लेस बना सके मार्केट में, ठीक है? सपोज कि कोई भी कंपनी है गारमेंट्स की है कंपनी, तो फिर वो कंपनी क्या करती है? कंपनी वो डिफरेंट साइजेस के डिफरेंट क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है? जैसे कि टॉप क्वालिटी, मिडिल क्वालिटी एंड लो क्वालिटी। तो इससे क्या होगा कि वो पॉलिसीज ने अडॉप्ट कर ली ना कि टॉप क्वालिटी का प्रोडक्ट भी बनाना है, मिडिल का भी बनाना है एंड लोअर क्वालिटी का भी बनाना है, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट एंड ऑल द कंज्यूमर्स आर नॉट द सेम। सभी सेम नहीं होते, कोई टॉप लेवल का प्रोडक्ट यूज करता है क्वालिटी का, कोई थोड़ा लोअर का यूज करता है, कोई मिडिल यूज करता है। क्लियर? तो आपने पॉलिसी ऐसी अडॉप्ट करनी है जिससे आप सभी कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सको, और जब आप सभी कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर लोगे तो आप मार्केट में सक्सेस ऑब्वियसली अटेन कर लोगे। इसके अलावा जैसे मैंने क्वालिटी का बता दिया कि कंपनी क्वालिटी वाइज अपने प्रोडक्ट को क्या कर कैटेगराइज कर लेती है कि टॉप क्वालिटी, मिडिल क्वालिटी एंड लोअर क्वालिटी। इसके अलावा मैन्युफैक्चरर या कंपनी प्रोवाइड करती है अपने, जैसे कि क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना। क्लियर? अगर हम क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं तो भी हम मार्केट में क्या कर सकते हैं? सक्सेस अटेन कर सकते हैं। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं? इफ द मैन्युफैक्चरर will make the policies keeping in mind the customer satisfaction, then at any cost he will attain the success. अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर है कस्टमर सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रख के पॉलिसीज बनाता है तो वो सक्सेस अचीव करेगा ही करेगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है कि कस्टमर को प्रोडक्ट किस टाइप का चाहिए, किस प्राइस पे चाहिए, किस प्लेस पे चाहिए, अगर वो इन चीज़ों को ध्यान में रखेगा, इन चीज़ों को ध्यान में रख के अपनी पॉलिसीज बनाएगा तो ऑब्वियसली वो सक्सेस जो है वो क्या कर सकता है? अटेन कर सकता है। नेक्स्ट इज द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। दीज आर द प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। दीज आर नोन एज 4 P's concept. 4 P's concept of marketing mix: product, price, place and promotion. What is the product? Product is that thing which satisfies the needs of the customers. And what is the price? Price. The price is the cost that is paid by the consumers, and every manufacturer, every marketer should fix that price that is in the reach of the customer so that he can easily purchase the product. Next is the place. Yes, what is the place? And the product must be अवेल या मस्ट भी हमें उस प्लेस पे प्रोडक्ट को अवेल कराना चाहिए कि जहां पे उस प्रोडक्ट की डिमांड बन सके। ठीक है? नेक्स्ट इज द प्रमोशन। प्रमोशन क्या होगा? नोइंग या नॉलेज रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। हमें अपने इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर्स।
और वो हम इंफॉर्मेशन किस वे से दे सकते हैं? हमारे पास 4 वेज है प्रमोशन के: एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिसिटी. ओके, so these are the 4 ways of promotion. Okay students, these were the marketing management philosophies and elements of marketing mix. In the next video we will meet with the next topic. Till then, bye, stay home, stay safe. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलना. Okay, bye.